स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में दुनिया के लगातार बदलते घटनाक्रम में सबसे बड़ी सुर्खी के साथ। और सबसे बड़ी सुर्खी इस समय की यह है कि जिस व्यक्ति ने गाजा से इजराइल पर हमला प्लान किया था, यानी कि हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के सैकड़ों लोगों की जिस व्यक्ति ने जान लेने की प्लानिंग की थी, उसका बदला नेतन्याहू ने आज पूरा कर दिया है। नेतन्याहू ने अपने स्तर पर उस व्यक्ति को जो कि हमास के हर इवेंट को प्लान कर रहा था, हमास का जो टॉप कमांडर था, उसे मार गिराया है। दुनिया भर की सुर्खी है। अब से कुछ देर पहले ही मीडिया में आना शुरू हुई है। हम जिस समय आप लोगों के लिए रियल न्यूज एनालिसिस वाला सेशन लेकर आ ही रहे थे, उस समय अचानक ये सुर्खी निकल कर आती है, तो हमने सोचा कि आपको पहले इससे अवगत कराएं और फिर बाकी बातें करें। तो हमास चीफ इस्माइल हानिये असैसिनेटेड इन ईरान। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये हमास का लीडर था, लेकिन मारा ईरान में गया है। यानी कि वो जगह जो कि सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह थी हमास के लिए, हिजबुल्ला के लिए और हुतियों के लिए, यहां पर जहां सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली इवेंट आयोजित हो रही थी, वहां पर इस व्यक्ति को मोसाद ने मार गिराया है। और इसको इजराइल की तरफ से सेलिब्रेट किया जा रहा है कि लीजिए, जो हमसे टकराया उसको हमने फाइनली खत्म कर दिया है। आज के सेशन में हम आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल देने वाले हैं, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया में यह खबर अब बहुत तेजी से जंगल में आग की तरह फैल रही है। अब से घंटे भर पहले ही यह खबर सर्कुलेट हुई है और हमने आप लोगों के सामने इसे तत्काल प्रभाव से साझा कर दिया है कि हमास चीफ हानिये ईरान में मारा गया है। हमास ने इस बारे में जानकारी भी दे दी है। हमास ने खुद मान लिया है कि उसका चीफ मारा जा चुका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर भी अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको हानिये तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जो फिलहाल ईरान की यात्रा पर था। ये इस्माइल हानिये कौन था, तो इसके बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के दिन लड़ाई की जंग की शुरुआत की थी, जब बॉर्डर क्रॉस करके कई तरीकों के संसाधनों से इजराइल में हमला प्लान किया था, बहुत से लोगों की नशंस हत्या की थी, उसके बाद यह व्यक्ति सेलिब्रेट करता हुआ, धन्यवाद देता हुआ दिखाई दिया था। यही वो व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में हमास की जो टॉप काउंसिल है, जिसे शूरा कहते हैं, वो कार्य करती है और इसी के कहने पर यह अंजाम दिया गया था। तो इस टॉप लीडर को, मतलब एक प्रकार से यह मानिए कि अगर अलकायदा में किसी को चीफ माना गया तो बोले ओसामा बिन लादेन मारा गया या फिर बगदादी मारा गया, ये बिल्कुल हमास के उस तरह के कैडर का व्यक्ति था। हमास का सबसे टॉप लीडर था, जिसे इजराइल अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। और इसको हाल ही में देखा गया था ईरान में। यानी कि आज मैं जब सुबह सेशन करने वाला था तो वो लेबनान पर हमले वाला था। मैंने कल आपको बताया था कि इजराइल लेबनान पर हमला करेगा, वो हमला भी हो चुका है और मैं उसी पर सेशन करने वाला था। उसमें इसको दिखाने भी वाला था कि ये ईरान में खैमनेई के साथ बैठा हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए अपडेट ये है, कल तक बैठा हुआ था, आज ये वहीं पर खत्म हो गया है। इसके बारे में हमने आपको अपने ट्विटर हैंडल पर भी अब से घंटे भर पहले अपडेट कर दिया। जैसे ही ये सूचना आई तो सूचना हम लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल पर, अगर आप नहीं है तो आप इसे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। साथियों, हमास का पॉलिटिकल चीफ था, नाम इसका इस्माइल हानिये था और इसके बारे में जो खबर की पुख्ता जानकारी दी है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प, जो कि ईरान की सबसे जबरदस्त फोर्स मानी जाती है, उसने दिया है। लोग इसलिए और ज्यादा मजे ले रहे हैं कि ईरान के अंदर सबसे सुरक्षित जगह पर, जहां इतने सारे अंतरराष्ट्रीय नेता आए हुए हैं, जहां पर राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन चल रहा है, जहां तुम्हारी टॉप फोर्सेस सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दे रही है, वहां पर इस व्यक्ति को मार दिया जा रहा है, तो तुम किस बात की खुशी मना रहे हो कि तुम सबसे ज्यादा सुरक्षित हो? ऐसी स्थिति में इसको लेकर के सवाल हो रहे हैं। हमास ने भी हानिये की मौत की पुष्टि कर दी है। यह व्यक्ति इजराइल के खिलाफ लंबे समय से काम कर रहा था, हमास के लोगों को मोटिवेशन दे रहा था। 2019 में इसने गाजा पट्टी छोड़ दिया, तब से या तो ये ईरान में या फिर उन पनाहगार देशों में जो कि हमास के समर्थक हैं, गाजा के समर्थक हैं, वहां पर शरण लिए हुए था, इंक्लूडिंग दुबई। ये लगातार इस तरह की यात्राएं कर रहा था। हाल ही में इसी के द्वारा, इसी के नेतृत्व में किए गए प्लानिंग में इजराइल पर 75 सालों का सबसे बड़ा हमला हुआ था, जिसमें 1200 से अधिक लोगों की जान गई थी। इसके बाद में आप ये तमाम सुर्खियां हैंडल्स पर देख सकते हैं, जिसमें हमास खुद कह रहा है कि हानिये किल्ड इन इजरायली रेड ऑन हिज तेहरान रेजिडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हानिये अपने घर में था। और कहां पर था, तो आंसर है कि ये ईरान में अपने रेजिडेंस पर था। इसका मतलब ये हुआ कि गाजा पट्टी में लोगों को मरता हुआ छोड़कर ये व्यक्ति यहां से ऑलरेडी ईरान में शिफ्ट हो गया था और ईरान में शिफ्ट होकर यहीं से हमास के लिए सारा धर्म का प्रबंधन या फिर वेपन्स का प्रबंधन कर रहा था। इजराइल का मतलब इजराइल के खिलाफ प्लानिंग ये व्यक्ति ईरान में रहकर करता था अपने रेजिडेंस पर। इसको इसी के रेजिडेंस में इसके बॉडीगार्ड के साथ मारा गया है और इस पर हमास का कहना है कि इजराइल ने इसे यहां पर मारा है। और ये सुर्खी इसीलिए बड़ी सुर्खी बनती है कि ये अपने ही रेजिडेंस में ईरान की राजधानी तेहरान में मारा गया है। अब बड़ा सवाल ये है, अचानक ये बाहर कैसे आया? मतलब इसके बारे में क्या इसको नहीं पता था कि ये सेफ है कि अनसेफ है, कहां है, इसके बारे में क्या जानकारी थी? ये सब तरह से गुप्त चल रहा था। असल में इसने कल ही अपना चेहरा दिखाया था लंबे समय बाद। ये अंडरग्राउंड ही चल रहा था लंबे समय से। चेहरा कैसे दिखाया था? असल में आपको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ईरान के ही राष्ट्रपति की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हुई थी, रईसी की मौत हुई थी, अगर आपको ध्यान हो। उस मौत के ऊपर भी ये कहा गया था कि इजराइल ने इस मौत को प्लान किया है, लेकिन उसके बाद में ताकि ग्लोबल टेंशन ना बढ़ जाए, इसलिए अमेरिका ने, इजराइल ने, सबने अपने स्तर पर मना कर दिया कि नहीं हमने नहीं किया, हेलीकॉप्टर खराब था इसलिए हो गया होगा। अब उनके बाद में नया राष्ट्रपति बना है। ईरान के नए राष्ट्रपति का नाम है पजेश्कियन। ये पजेश्कियन जो नए राष्ट्रपति हैं, इनका कल शपथ ग्रहण समारोह था। उस शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से भी भारत ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। दुनिया भर के नेता जो ईरान के साथ रिलेशंस रखते हैं, उन्होंने इस शपथ ग्रहण समारोह में अपने अपने लोगों को भेजा था। वहां पर यह व्यक्ति दिखाई दिया, यानी कि कंफर्म हुआ कि ये यहां पर प्रेजेंट है। आप देखिए, हमारी तरफ से नितिन गडकरी जी ईरान गए थे, आप इनको यहां पर देख सकते हैं, ईरान में बैठे हुए। और यहीं पर यह व्यक्ति मंगलवार को ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन की जो मतलब शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें यह तेहरान में दिखाई दिया था। और इसने जब यहां पर दिखाई दिया, तस्वीरों में यह हाईलाइट हुआ कि हाँ, ये बाहर निकल आया है। तेहरान में जहां रह रहा था वो गुप्त जगह थी, किसी को नहीं पता था
कहां है, कैसे है, लेकिन ये व्यक्ति यहां से बाहर निकलकर आया, इस समारोह में दिखाई दिया। और ये हुआ भी बिल्कुल इसी तरह से होगा कि दुनिया के इतने सारे देश यहां पर प्रेजेंट थे। हो सकता है कि इजरायली सुरक्षा एजेंसीज ने, मोसाद ने इनमें से किसी भी देश की सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ अपने लोगों को भेजा हो जिन पर ईरान इतना डाउट ना करता हो सकता है कोई अफ्रीकी देश रहा हो, जिसको जैसे यहाँ पे कुछ अफ्रीकी देश के सदस्य भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हो सकता है कहा गया हो इनकी सुरक्षा एजेंसीज के साथ अपने मोसाद के लड़ाकों को भेजा और इसके बारे में फिर कंफर्म कर लिया कि ये यहाँ आया है। और जैसे ही ये आया और अपने घर गया, घर में जाकर के इसको बम से उड़ा दिया। इसका मतलब ये था कि इसका निकलने का इंतजार था कि ये कब बाहर आए। अब यदि कॉन्स्पिरेसीज पर बिलीव किया जाए तो हो सकता है कि ईरान के राष्ट्रपति का राइसी का मरना ये भी इजरायली प्लानिंग का हिस्सा हो और उसके बाद में नए राष्ट्रपति का बनना, इसका बाहर आना, इसके बाहर आने पर इस तरह से ग्लोबल इवेंट का आयोजन होना और उस ग्लोबल इवेंट के आयोजन में इसको मारा जाना। क्योंकि ईरान के बारे में, इजराइल के बारे में कहते हैं कि ये अपने दुश्मनों को कहीं पर भी नहीं छोड़ता है। इसके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में कितने भी बड़े अंडरग्राउंड में क्यों ना छुपे हो, ये उन्हें खत्म करके ही दम लेता है। इसको उसने कई बार प्रूव किया है, मल्टीपल टाइम इजराइल प्रूव कर चुका है उसकी सुरक्षा एजेंसीज, उसकी मतलब ये खुफिया एजेंसी मोसाद की कारीगरी को कि उसके खिलाफ अगर किसी ने कोई भी कार्य किया है तो वो उसको अंतिम परिणति तक पहुंचाता है। ऐसी स्थिति में इसका मारा जाना लोगों को अचरज नहीं लग रहा है। बोले तुम बाहर निकले थे तो खत्म होना ही था। इसकी तस्वीरें से ये कंफर्म हुआ था। आप देख सकते हैं ईरान की फ्रंट रो में ये बैठा दिखाई दे रहा है, जहां शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, वहां पर ये फ्रंट रो में बैठा दिखाई दिया। खैमनेई ने भी इसे कंफर्म किया था। खैमनेई ने कल के दिन ट्वीट किया था और उस ट्वीट में इसके साथ मिलना साझा किया था। खैमनेई जो कि सुप्रीम कमांडर है ईरान के, उन्होंने इनके साथ तस्वीर साझा करते हुए दिखाया था कि इमाम खैमनेई मेट विद मिस्टर इस्माइल खैमनेई हानिये, हेड ऑफ पॉलिटिकल ब्यूरो ऑफ पैलेस्टाइनियन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट हमास, एंड मिस्टर जियाद अल नखालाह, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पैलेस्टाइनियन इस्लामिक जिहाद मूवमेंट। ठीक है, इन दो लोगों से मिले थे। तो यहां पर भी आप इन्हें खैमनेई के साथ बैठा देख सकते हैं। यानी कि ये प्रॉपर तरीके से कंफर्म हो गया था कल के दिन 30 जुलाई के दिन कि ये व्यक्ति तेहरान में है, बाहर निकल चुका है और इस मेजर इवेंट में आया हुआ है। अब अपडेट देखिए दुनिया के, इस्माइल हानिये को मरे घंटा भर, मतलब सुर्खी को बाहर निकले हुए 2 घंटे हुए हैं, लेकिन यहां पर वाज शिफ्ट कर दिया है। अपडेट विकिपीडिया पर बहुत तेजी से चल रहा है कि हाँ भाई गेम खत्म है। उसके बाद सोशल मीडिया पर इसके मारे जाने पर प्रतिक्रिया आना शुरू होती है। यहां पर लिखा जाता है इजराइल जस्ट एलिमिनेटेड द लीडर ऑफ हमास। और ये बात अपने आप में इजराइल की ग्लोबल छवि, 7 अक्टूबर में जब इजराइल पर हमला हुआ, सैकड़ों लोग इजरायली मारे गए थे, तब लोगों ने इजराइल की हमास पर, इजराइल के मोसाद पर सवाल करने शुरू किए थे कि आपकी अगर इतनी ही अच्छी वो थी, खुफिया जानकारी थी, तो आप पर इतना बड़ा हमला कैसे हो गया। मोसाद बहुत लंबे समय से अंडर परफॉर्मेंस में और इस तरह से चल रही थी कि यार हम पर हमला किसी ने कर दिया, अनप्लान्ड तरीके से यह हमला हो गया, इसकी सोची तक नहीं थी, कभी सोचा समझा तरीका नहीं था, उस तरह से इन पर हमला हुआ था। इससे मोसाद बहुत ज्यादा दुनिया में अपनी वैल्यू डिके कर रहा था, गिरा रहा था। लेकिन इसके बाद से अब मोसाद फिर से अपने पूर्व स्थल पर पहुंच जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इजराइल के इस कारनामे को आने वाले समय में एक अलग लेवल पर देखा जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं ये तस्वीरें निकलकर आना शुरू होती हैं इजराइल वॉर रूम की तरफ से, जो कि एक मतलब ऑफिशियली वेरीफाइड अकाउंट है। उसने बकायदा इस तस्वीर को यूज करते हुए लिखा है एलिमिनेटेड। जिस प्रकार से किसी को मारा जाना होता है, किसी को एलिमिनेट करना होता है कि भाई खत्म, जैसे कोई वॉर गेम चल रहा हो, वॉर गेम के अंदर इस्माइल हानिये एलिमिनेटेड, इजराइल वॉर रूम, इस प्रकार से इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि हैज बीन एलिमिनेटेड। और आप यहां पर देख सकते हैं इजराइल एनिमी डू नॉट स्लीप नाइदर डू वी, ना तो इजराइल के एनिमी सो सकते हैं और ना ही हम सोते हैं, और हमने इन्हें एलिमिनेट कर दिया है। मोसाद की कमेंट्री करके एक चैनल है, वो लिख रहा है एलिमिनेटेड, हर जगह एलिमिनेटेड चल रहा है। और इंटरेस्टिंगली पूछा जा रहा है कि हाँ भाई कहां से शुरू किए थे, कहां पहुंच गए, जरा बताइए। इजरायली लोग जहां कहां भी हैं वहां पर अपनी तरफ से उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लिख रहे हैं दिस इज द बेस्ट न्यूज सिंस 7th of अक्टूबर। हम लोगों ने ये सब काम कर दिया है, मतलब इसको जबरदस्त तरीके से इजरायली लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। खैमनेई का जो ट्वीट था उस पर इजरायली वॉर रूम लिखकर पूछ रहा है, जहां पर खैमनेई लिखकर के तस्वीर दिखा रहे हैं कि हम हमास के इस चीफ से मिले हैं, उनके ऊपर ये लिखकर पूछ रहा है हाँ सर कोई अपडेट है क्या, मतलब इससे मिल लिए थे उसके बाद आप कोई अपडेट देंगे कि क्या हुआ है। इजराइल वॉर रूम बार बार इसको शो कर रहा है और कह रहा है कि दिस वाज हमास चीफ हानिये रिएक्शन टू हमास मैसेकर ऑन October 7, ही इज नॉट सेलिब्रेटिंग एनीमोर। अब वो ज्यादा सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। इस प्रकार से दुनिया भर में जितने भी इजरायली समर्थक हैं उनके ट्वीट्स आने शुरू हुए, लोगों ने लिखना शुरू किया कि ये पूरी तरह से जस्टिस है, परमानेंटली उसको खत्म कर दिया गया है, उसको प्रॉपर तरीके से नर्क में उसके लिए जो रिजर्व स्थान है वहां पर भेज दिया गया है। तमाम प्रकार की दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। इंटरेस्टिंगली इसको मारने से पहले इसके पूरे परिवार को खत्म कर किया गया। इससे पहले मोसाद ने और इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने गाजा में अटैक करके इसके 3 बेटों को, इनकी 3 बेटों को और उनकी 3 पोती और पोतों को सबको एक कार अटैक में मार गिराया था। इसका मतलब मोसाद ने अपने स्तर पर इसके साथ जो जवाब लिया, वो जवाब अब इजराइल के बड़े सेलिब्रेशन का और मोसाद के बढ़ते वर्चस्व का प्रमाण बनता है। मोसाद के बारे में मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं, ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी के रूप में काम करती है और दुनिया भर में अपने दुश्मनों को चुन चुनकर मारने के लिए जानी जाती है। 2020 में ईरान का जो टॉप मतलब वो था साइंटिस्ट था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट था फकीर जादे, उसको भी इन्होंने ईरान में ही मारा था। न्यूक्लियर साइंटिस्ट था और उस फकीर जादे को भी इन्होंने अपने ही देश में यानी ईरान में मारा था। जो ईरान कहकर बड़ा खुश था कि मैंने इजराइल पर जाकर अटैक किया, इजराइल ने ईरान में रहकर फकीर जादे को मारा। उनके खुद के राष्ट्रपति को, हो सकता है कभी बाद में ये डिक्लेयर हो कि राइसी को भी इजराइल नहीं मारा था, हो सकता है बाद में ये जानकारी निकल कर आए। और अब इसका मारा जाना ये बार बार इंडिकेट करता है कि ईरान ग्लोबली अपनी चाहे जैसी भी छवि बनाकर रखता हो, जिस तरह के प्रॉक्सी वार चलाता हो, लेकिन ये अपने आप में अपनी छवि को बरकरार रखने में कामयाब रहे हैं। मोसाद ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जो दुनिया में उनकी पहचान को और ऊंचा बनाते हैं। 1972 का जैसे रेथ ऑफ गॉड करके इनका एक ऑपरेशन कहा जाता है, जिसमें जर्मनी के म्यूनिख में ओलंपिक में इजरायली खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के कुछ आतंकियों ने बंधक बनाकर मार डाला था, जिसका बदला
लेने के लिए मोसाद ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस चलाए थे जो मूवी बनाने के काम आए। मतलब इस तरह से बहुत सारी जानकारियां मोसाद के बारे में है। ये अब उनके एक और कीर्तिमान में शामिल होगा। फिलहाल के लिए अपडेट इतना ही है। बाकी अब हमास की तरफ से रिएक्शन ये है कि हम इस कार्रवाई का बदला लेंगे, हम किसी भी तरह से चुप नहीं बैठेंगे, वॉन्ट गो अनआंसर्ड। लेकिन साहब अब आंसर जिसको देना है वो व्यक्ति अब नहीं बचा है। देखना होगा जिस प्रकार से अलकायदा का खात्मा हुआ, जिस प्रकार से आईसिस का खात्मा उनके लीडर्स के जाने के बाद हुआ, हो सकता है कि हमास इसके बाद में अब न्यूट्रल हो जाए। बाकी आगे जैसे भी कोई अपडेटेड जानकारी मिलती है हम आप लोगों को लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। ये अभी की जानकारी है जो हमने आपके साथ साझा की है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। अपडेट्स